अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुझसे एक दो स्टूडेंट्स ने कहा था कि बल्कि आप ही लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 का आई गेस वीडियो लेक्चर्स भेजना। तो आज से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आज हम स्टार्ट करेंगे और ये आप ही लोगों की सेकेंड ईयर की बुक की PDF फॉर्म मेरे पास मौजूद है, तो इसी से हम तो मैं साथ साथ पढ़ के आपको समझाती रहती हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स, और जहाँ पर मुझे आप लोगों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है और जहाँ पे मुझे आपको कुछ लिख के समझाना होगा तो ये ब्लू कलर का पॉइंटर आपको नज़र आएगा और मैं इस ब्लू कलर के पॉइंटर से या तो यहीं पे लिख दूँगी या फिर साइड पे आपको एक स्क्रीन ओपन होकर नज़र आएगी और मैं वहाँ पे लिख दूँगी। तो आपने इस पॉइंटर को लाजमन फॉलो करना है। जैसे अगर मुझे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना होगा तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए साइड कॉलम में कुछ भी ब्लू कलर से लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, द टर्म एरोमेटिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा। ग्रीक वर्ड एरोमा से एरोमेटिक का वर्ड निकला और एरोमा का मतलब है फ्रेगरेंट, यानी कि जो खुशबूदार चीज़ होती है, जिसकी कोई ना कोई खुशबू होती है जिस चीज़ की, उसको फ्रेगरेंट बोलते हैं। तो ये एरोमेटिक का वर्ड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था। कौन से स्पेशल कंपाउंड्स थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले उनके जो फर्स्ट नंबर पे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो होता है। लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो का मतलब क्या है कि अगर हम अल्केन्स लेते हैं, जैसे अल्केन की एग्जांपल है CH4, इसमें अगर एक कार्बन है तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो काफ़ी हाई है क्योंकि एक कार्बन के अगेंस्ट 4 कार्बन मौजूद हैं। इसके बरक्स अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आए जिसमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो 1:1 हो तो ये बहुत ही लो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो कंसिडर किया जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड वही हैं जिनमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो होता है। उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में उनकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक था कि उनकी कोई ना कोई ख़ास खुशबू होती है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद इट वाज सून रियलाइज दैट मैनी एरोमेटिक कंपाउंड्स वर ऑर्डरलेस। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑर्डरलेस थे, ये कुछ अरसे के बाद हमें पता चला। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स फ्रेगरेंट थे, यानी खुशबूदार थे, जो कि एक्चुअल में एरोमेटिक नहीं थे। इसके अलावा मज़ीद हमें ये भी पता चला कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो बड़े एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जब इनकी डिग्रेडेशन की गई, डिग्रेडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। हाई मॉलिक्यूलर वेट के एरोमेटिक कंपाउंड्स को जब ब्रेक डाउन किया गया, दे ऑफन प्रोड्यूस्ड बेंजीन। तो उनमें से बेंजीन लाजमन बनता था। ब्रेक डाउन के बाद जो चीज़ हमें मिलती थी वो बेंजीन होती थी, या बेंजीन के कोई ना कोई डेरिवेटिव्स होते थे। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव अ 6 कार्बन यूनिट इन देयर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बेंजीन। सब में ये पता चला, सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को जब तकरीबन सबको स्टडी किया गया तो पता चला कि हर एरोमेटिक कंपाउंड में एक 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो 6 कार्बन मौजूद होते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है और उस स्ट्रक्चर का नाम था बेंजीन। Hence benzene was recognized as the simplest and parent member of this class। क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें, एरोमेटिक कंपाउंड में हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर मिल रहा था, तो बेंजीन को पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेटस मिल गया।
पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड होता है कि जिससे बाकी सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स डिराइव हुए हैं, जो फर्स्ट मेंबर है एरोमेटिक कंपाउंड्स की फैमिली का, तो इसको पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेटस मिल गया। और ना सिर्फ ये पेरेंट है बल्कि ये सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद वाले जो एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए या सिंथेसाइज किए वो कॉम्प्लेक्स और एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ से फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर डेफिनेशन स्टार्ट हुई। वो प्रॉपर डेफिनेशन ये थी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन। यानी कि बेंजीन क्या चीज़ है? अच्छा, ये मैंने आई थिंक ये पार्ट मिस हो गया। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, 6 कार्बन्स का स्ट्रक्चर है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये 6 मेंबर्ड रिंग बनता है जिसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं, 6 कार्बन्स का ये हेक्सागोन बनता है और इसके अंदर एक सर्कल होता है। ये सर्कल किस चीज़ को शो करता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये भी है कि 6 कार्बन्स का हेक्सागोन बनाते हैं और 3 जगह ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड शो कर देते हैं। ये वाले रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, टोलुइन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बाइफेनाइल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इनके नाम थोड़े से क्लियर नहीं है, मैं नामों को लिख देती हूँ और क्लियर करके। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि तीनों के तीनों के अंदर बेंजीन यूनिट मौजूद है। जैसे नैफ्थलीन में 2 बेंजीन यूनिट्स मौजूद हैं, टोलुइन में 1 बेंजीन यूनिट मौजूद है, बाइफेनाइल में भी 2 बेंजीन यूनिट। तो ये कंपाउंड स्ट्रक्चरली रिलेटेड है बेंजीन से। और हमें यहाँ से पता चलता है कि डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि एनी स्टडी ऑफ दिस क्लास ऑफ कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हम कोई भी स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की रिसर्च उनके ऊपर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेंजीन को स्टडी करना ज़रूरी है। बेंजीन हैज़ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर्स, इट हैज़ अ रेगुलर प्लेनर। तो अब बेंजीन के बारे में भी ये पूरा चैप्टर अब मज़ीद बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में होगा। बेंजीन का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बेंजीन की पहचान है, ऐसा स्ट्रक्चर और किसी का नहीं होता। ये स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या हैं? पहली बात तो है कि बेंजीन प्लेनर है। प्लेनर का मतलब है कि ये 2D स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं है। ठीक है, 2D का मतलब है कि ये 2 प्लेन्स में आता है। हेक्सागोनल यानी हेक्सागोन इस शेप को कहते हैं जिसके एक क्लोज शेप जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉर्नर्स वाली शेप को हेक्सागोन कहते हैं। तो बेंजीन का प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। कितने बेंजीन रिंग्स एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की जा सकती है? मैंने ये मल्टीपल टाइम्स अपने स्टूडेंट्स को बताया कि जब भी कहीं पर भी